बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के पवित्र नगर मथुरा के पास एक सुंदर गांव था जिसका नाम था गोकुल। वहीं पर नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। वही बालक आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण कहलाए। उनका बचपन चंचल, मधुर और लीलाओं से भरा हुआ था। श्री कृष्ण की आंखों में अनोखी चमक थी और मुस्कान इतनी मोहक कि हर कोई उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। वे अपने मित्रों के साथ गायें चराने जाते, बांसुरी बजाते और तरह तरह की शरारतें करते। पूरा गोकुल उनके प्रेम में डूबा रहता। गोकुल के पास बहती थी पवित्र नदी यमुना नदी। यह नदी गांव के लोगों के जीवन का आधार थी। लोग उसी जल से अपनी प्यास बुझाते, खेतों की सिंचाई करते और पूजा पाठ करते। परंतु एक समय ऐसा आया जब यमुना का जल विषैला हो गया। उस नदी में एक भयानक और विशाल सर्प आकर बस गया था। उसका नाम था कालिया नाग। कालिया बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसके शरीर से निकलने वाला विष इतना प्रबल था कि नदी का जल काला पड़ गया। जो भी पक्षी उस जल के ऊपर से उड़ता वह विषैली वायु के कारण गिरकर मर जाता। पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्य भी उस जल के पास जाने से डरने लगे। गोकुल के लोग अत्यंत भयभीत थे। बच्चों को यमुना के किनारे जाने की सख्त मनाही थी। नंद बाबा और अन्य ग्वाले चिंतित रहते कि यदि यह विषैला नाग ऐसे ही रहा तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना के तट पर पहुंचे। मित्रों ने देखा कि नदी का जल अजीब सा काला है और उसके पास एक भयानक वृक्ष सूख चुका है। कुछ ग्वाल बालों ने गलती से उस जल को छू लिया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर सभी घबरा गए। श्री कृष्ण ने तुरंत समझ लिया कि यह सब कालिया नाग का प्रभाव है। वे शांत रहे, पर उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उन्होंने अपने मित्रों को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं अभी इस संकट को समाप्त करता हूँ। मित्रों ने उन्हें रोकना चाहा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और एक विशाल कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने यमुना के गहरे जल में एक ऊंची छलांग लगा दी। जल में भारी हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगीं। कालिया नाग को लगा कि कोई उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। वह क्रोधित होकर बाहर आया। उसका शरीर विशाल था, कई फन थे और आंखों से आग बरस रही थी। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक उसके सामने खड़ा है। वह हंसा और बोला, तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह नदी सभी की है। तूने इसे विषैला बना दिया है। अब तुझे यहाँ से जाना होगा। कालिया नाग क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण को जकड़ लिया। तट पर खड़े ग्वालबाल भय से कांप उठे। कुछ दौड़कर नंद बाबा और यशोदा मैया को सूचना देने गए। गोकुल में हाहाकार मच गया। यशोदा मैया रोती हुई यमुना की ओर भागी। सभी ग्रामवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपनी कुंडलियों में कसकर बांध रखा है, परंतु श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अचानक उन्होंने अपने शरीर को फैलाया। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। श्री कृष्ण फुर्ती से उसके फनों पर चढ़ गए। फिर आरंभ हुआ अद्भुत दृश्य। श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका नृत्य इतना सुंदर और तेज था कि कालिया के एक एक फन पर प्रहार होता गया। प्रत्येक प्रहार के साथ कालिया की शक्ति क्षीण होती गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ग्वालबाल आश्चर्य से यह दृश्य देखते रहे। श्री कृष्ण का मुख तेज से दमक रहा था और वे बांसुरी की मधुर धुन जैसे ताल में नृत्य कर रहे थे। कालिया नाग कमजोर पड़ गया। उसके फन लहूलुहान हो गए। तभी उसकी पत्नियां, जिन्हें नाग पत्नियां कहा जाता था, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुईं। वे विनती करने लगीं, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। यह अहंकार में अंधा हो गया था। इसे जीवन दान दें। श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने नृत्य रोक दिया और कालिया से कहा, तू तुरंत इस नदी को छोड़कर समुद्र की ओर चला जा। यहाँ रहकर तूने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया है। अब तुझे दंड मिल चुका है। कालिया ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वह यमुना को छोड़ देगा और कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण यमुना से बाहर आए। उनका शरीर जल से भीगा हुआ था, पर चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। यशोदा मैया दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। पूरे गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ गई। यमुना का जल पुनः स्वच्छ और निर्मल हो गया। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। पशु पक्षी निर्भय होकर जल पीने लगे। गांव वालों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। इस घटना के बाद गोकुल में श्री कृष्ण की महिमा और भी फैल गई। सभी समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। साथ ही करुणा और क्षमा का महत्व भी इस कथा में झलकता है। बाल रूप में भी श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है,
तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। गोकुल की गलियों में फिर से हंसी गूंजने लगी। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ फिर से खेलकूद में लग गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। परंतु उस दिन का दृश्य सभी के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया, जब एक नन्हे बालक ने विशाल कालिया नाग को परास्त कर यमुना को मुक्त कराया। और इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया नाग की यह कथा सदा के लिए अमर हो गई।